सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। से कल्याण और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। सामान्य नागरिक घबराए हुए हैं और प्रशासन से उम्मीद लगाते हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए। इस विषय पर बात करते हुए इमरान सैयद बताते हैं कि केडीएमसी हद में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते हमारे परिसर में हैं। इन्हीं में से एक कुत्ता एक दिन में 5 लोगों को काटा है। उसके बाद भी संबंधित अधिकारियों को फिक्र नहीं। वहीं एडवोकेट आकिब काजी ने बताया कि आवारा कुत्तों को नियंत्रण कौन करेगा और कैसे करेगा। उन्होंने कुत्ता प्रेमियों से अनुरोध किया है कि वो आवारा कुत्तों को रास्ते चौराहे पे खाना ना खिलाएं। इससे कुत्ते की मानसिकता बदल जाती है और हर व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगते हैं। एक ग्रुप के समाज सेवक अहमद कामले ने इस विषय को गंभीर बताते हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। इस विषय पर कल्याण फास्ट न्यूज ने केडीएमसी के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक शुक्ला से जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया कि केडीएमसी की सीमा में पिछले 8 महीनों में यानी 1 जनवरी से 31 अगस्त तक 17,512 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। इस हिसाब से अंदाजन प्रतिदिन 50 से 60 लोगों को आवारा कुत्ते ने काटा है। उन्होंने बताया कि हर महीने 1100 कुत्तों की नसबंदी की जाती है और केडीएमसी ने नए डॉग सेंटर का प्रस्ताव रखा है, जल्दी शुरू होगा। 4-5 दिन पहले अभी मेरे भाई को कुत्ते ने काटा था। अब कुत्ते ने काटने के बाद में हमने सोचा कि कुछ प्रशासन यहाँ पे एक्शन लेगा, बाकी कुछ ऐसा एक्शन दिख रहा नहीं है। और वो भाई को काटने के बाद में और भी लोगों को कुत्ते ने काटा है, जिसका रिकॉर्ड में कुछ दिख रहा नहीं है। कोई प्राइवेट में गया है, कोई किधर गया है। तो मेरे ये बोलना है, अभी रात में मैं तकरीबन 1:30 से 2 बजे के 2 ही बज रहे थे, बैल बाजार सर्कल से घास बाजार तक गया हो स्पेशल ये कुत्ते देखने के लिए। तो कम से कम 150 से 200 कुत्ते में वो सीधे सीधे रोड पे दिखे और बाकायदा झुंड में दिखे। तो मेरा ये बोलना है कि यहाँ पे गोलीवाड़ा, वलीपीर रोड और वहां से अपना घास बाजार, यहाँ पे तकरीबन 5-6 स्कूल है, कोचिंग क्लासेस है और बच्चे लोग सब छोटे हैं, नादान बच्चे। और हमारे जो लोग हैं स्थानिक लोग यहाँ पे बाजार के लिए जाते हैं, जो मच्छी बाजार है, मेन रोड है हमारा, वहीं से जाना है सबको। गोइनवाड़ी वालों को भी वहीं से जाना है, घास बाजार वालों को भी वहीं से जाना है और बैल बाजार वालों को भी वहीं से जाना है। तो ये हमारा मेन एरिया जो है, वहां पे कुत्तों की तादाद इतनी हो चुकी है, बाकी केडीएमसी भी कुछ एक्शन नहीं लेते हुए दिख रही है। और इतना डेंजरस काटा है मेरे भाई को, आप लोग ने तो देखा ही होगा, हमारे गफ्फार भाई ने न्यूज पे भी दिखाए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि और जो अपना कुत्तों का झुंड जमा करते हैं और बिस्किट डालते हैं, 2-5 रुपए के बिस्किट लेते हैं या फिर बचा हुआ खाना देते हैं और वो समझते हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। बाकी ये हमारे समाज के लिए हमारे घातक पैदा हो रहे हैं। तो उनसे भी गुजारिश है। क्यों ऐसा घातक क्यों ऐसा बोले आपके, मतलब वो ऐसा बोलिया? क्योंकि मैं ये आवारा कुत्तों को वैक्सीन नहीं दिया जाता है, इसलिए घातक होता है। और उनको जो देना मांगता है सब कुत्तों को थोड़ी वैक्सीन दिया जा रहा है। अभी बहुत से लोगों को मैं देखा हो क्या 5 रुपये या 10 रुपये बिस्किट लेंगे और वो डालेंगे या फिर बचा हुआ खाना डालेंगे, वो समझते हैं हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। बाकी हमारे पूरे समाज के लिए वो घातक पैदा हो रहा है। तो मैं भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा ना करें, वो अपने घर में लेके जाके खिलाओ ना। आपको पुण्य ही कमाना है तो आप आपके घर में लेके जाओ और उनको खिलाओ। और मैं ये प्रशासन से ये संबंधित अधिकारियों से विनती करता हूँ कि कुछ एक्शन लिया जाए। बहुत कुत्ते हुए और ये कुत्तों के आतंक से हमको छुटकारा ले। कल्याण फास्ट न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये कहना है कि 2-4 दिन से बहुत से मुझे को रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लोग मुझसे लापता कर रहे हैं क्या, बहुत से कुत्तों के काटने की तकलीफ़ें और कुत्तों के वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ें हो रही है। इस वजह से कई लोग मुझसे आके मिले हैं और मैंने आपके ही न्यूज़ चैनल से के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि केडीएमसी के शुक्ला मैडम कोई है जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई बड़े ओहदे पे होंगे,
उनके जरिए से मालूम पड़ा है कि 17,000 समथिंग लोगों को अभी तक के 1 जनवरी से 31 अगस्त तक के डॉग बाइट्स की केसेस हुई है। और रिसेंटली कल या परसों की एक न्यूज़ सुनने में आई है कि एक ही दिन में कल्याण डोंबिवली में 67 पीपल को कुत्तों ने काटा है। अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर क्लियर आ चुका है। फिर भी जो है डॉग लवर्स, मुझे एक डॉग लवर को लोगों के लिए मुझे एक कहना है कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप डॉग लवर्स है तो हम भी एनिमल लवर है। इनफैक्ट हम बहुत अच्छे से एनिमल लवर है। हमने एनिमल को कभी रास्तों पे नहीं छोड़ा है, हमने उनके लिए शेड्स बनाए। आप लोग से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी एक शेल्टर बनाए, और जो आवारा कुत्ते वो आप लोग उसको, आपको इतना हमदर्दी है उनसे, आप लोग उनको घर में रखो, आपके रास्तों पे मत रखो। लोगों को इंसान की कीमत नहीं है। कुत्तों को जरा सी बाइक लग गई, कार लग गई, कुछ लग गया तो उसके लिए आप इतना इशू उठाते, और इंसान इधर काट रहे, इंसान को मर रहे हैं, उसके लिए आपको ह्यूमैनिटी, फिर किस बात की ह्यूमैनिटी किधर गई है? वो तो कितना भी करके एनिमल है, ह्यूमन का क्या? रास्ते पे बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों आदमी को काट रहे हैं, बुजुर्गों को काट रहे हैं। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि कुछ क्लोजनेस आ जाए ये चीज के ऊपर। कुछ बहुत सेंसिटिव केस है ये ऐसा राह चलते या 1-2 दिन की बात नहीं है, ये किसी के जिंदगी और मौत का ये है कि कुछ कुत्तों के काटने से बच्चे मर सकते हैं, कुछ मर भी गएंगे, मुझे न्यूज़ नहीं है, पर जितना भी है जो हॉस्पिटल में भी उनका खर्चा करना, उतना वो दर्द सहना। जब एनिमल को दर्द होता है तो इंसान को भी दर्द होता है। एनिमल बोल नहीं सकता है, इंसान बोल सकता है, फर्क सिर्फ यही है। मैं चाहता हूं कि मैं अभी मंडे के दिन KDMC में मीटिंग रखने वाला हूं, और मीटिंग नहीं, शॉर्ट में KDMC के अंदर में मेरी अपील रखने वाला हूं कमिश्नर साहब के पास में, और मैं इस डॉग्स के ऊपर एक कुछ सॉल्यूशन निकालने की मांग करने वाला हूं उनसे। मेरी आप लोगों से, तमाम रहवासी, कल्याण डोंबिवली के रहवासियों से मेरी ये अपील है कि मेरे साथ में जुड़िए, और हम KDMC को ये बोले कि भाई आप लोग जो है इसके अंदर कुछ ठोस सॉल्यूशन निकाले कि जिससे ये जो बहुत बड़ा तकलीफ दे काम है ये कुछ हट सके। ये सवाल हमसे ही होना चाहिए, ये क्यों मेरे पहले तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को बहुत सा कॉल आए, ये सवाल प्रशासन से होना चाहिए कि ये कहाँ पर हम चूक रहे हैं, प्रशासन कहाँ पर ये चीज़ों में चूक रही है, ये उनसे पहले जाके आपने सवाल करना चाहिए। पहले गफ्फार भाई, मेरा आपको सवाल है कि आप लोग वहाँ जाकर सवाल क्यों नहीं करते? नहीं, हमने उनसे पूछा, शुक्ला मैडम ने हमको ये बताया कि 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक 17,500। मैं आपको टोकता, जैसा आपने बोले कि शुक्ला मैडम ने बताया है कि 1 जनवरी से लेकर तो 31 अगस्त तक के जो माहिती उन्होंने अपडेट डाली है, 17,512 लोगों को कुत्ते ने बाइट किया है। ठीक है, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है अपने पास, जिसके अंदर अपन अगर देखेंगे तो पर डे का अगर ये करते हैं तो 75 लोगों को ये चीज़ें हो रही है। तो जिस तरीके से इतने सालों से जो पैसा खर्चा हो रहा है, जो ऐसा ही जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बोलो, इनके नसबंदी कर रहे हैं बोलो, जो लेकर जाते हैं 5 कुत्ते डॉग को जो यहाँ से लेकर जाते हैं तो रात के अंधेरे में तो यहाँ पे 100 कुत्तों को लाकर छोड़ा जा रहा है। तो इसका कौन ये जिम्मेदार है? तो प्रशासन जो चीज़ों में चुक रही है, हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग तो वहाँ जाकर बात करने वाले, चंद 1-2 दिन में, 4 दिन में इंशाल्लाह कुछ जाकर आयुक्त से हम लोग बात करेंगे कि ये टॉपिक जो चल रहा है और इसके ऊपर काफ़ी खर्च हो रहा है, खर्च होने के बाद हम लोग एक इस पर नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर हम लोगों की बात होने वाली है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो डॉग लवर्स है, जो चौराहे पर खड़े रहकर सब लोग को जमा करके खाना खिलाना, ये तुम पुण्य का काम कर रहे हो, ये एक वन साइडेड बात है। तुमको चैरिटी करना है, तुमको पुण्य का काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी के लिए एक धोखादायक चीज़ हो रही है। बड़ी मतलब बोलते हैं ना कि बच्चा जा रहा है तो कुत्ता आंख पे जा रहा है, बाजार लेके लेडीज जा रहे हैं तो उनपे कुत्ता आंख पे जा रहा है, बाइक पर कोई जा रहा तो कुत्ते पीछे लग रहे, कार में कोई जा रहा तो कुत्ते पीछे लग रहे। तो प्रशासन कहीं ना कहीं ये चीज़ों में कमज़ोर पड़ रही है। मेरा यही कहना है प्रशासन से और KDMC से कि इसके ऊपर कड़ी नज़र रखते हुए इसके ऊपर सख्त से सख्त उपयोजना की जाए, होनी चाहिए। अब तक कितने कुत्तों को काटा है, क्या आंकड़ा है आपके पास?
जनवरी से अगस्त मंथ तक 17,512 डॉग बाइट के केसेस पाए गए हैं। और इस मतलब औसतन कितना में एक दिन में कितने लोगों को कुत्ता काटता है? क्या 50 से 60 तक ऐसे केसेस होंगे। और क्या उपाय योजना आप लोगों की तरफ से की जा रही है इसको लेकर? एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में डॉग सेंटर है। वहाँ पे कुत्तों की निर्बीजीकरण की शस्त्रक्रिया की जाती है। महीने में 1000 से 1100 तक वहाँ पे ये शस्त्रक्रिया होती है और वहाँ पे एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो नया डॉग सेंटर खोलने की उपाय योजना है, क्या कहेंगे? नजदीक के भविष्य में और एक डॉग सेंटर शुरू करना प्रस्तावित है। लोगों से क्या ये करेंगे अपील? लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये हमें सहकार्य करे कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुत्तों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है तो हमें कॉल कीजिए, हमारी गाड़ी आएगी और वहाँ से कुत्तों को उठा के लेके जाएगी। मैडम, रेबीज इंजेक्शन का अपने पास पूरा उपलब्धता है? हाँ, एंटी रेबीज इंजेक्शन हम हर एक पेशेंट को देते हैं और उसका 24/7 हमारे पास पूरा साठा उपलब्ध है। और अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के बाइट आते हैं तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है और वो दिए जाते हैं।